जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जगत पिता गुरु जी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन है और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमेशा की तरह आज के सत्संग भी बहुत प्यारे हैं। गुरु जी की असीम कृपा अपनी संगत पर बरस रही है और उनकी इस जर्नी को हम आज आप सबके साथ साझा कर रहे हैं। संगत जी, सारे सत्संग आप ध्यान से सुने, गुरु जी का ध्यान करते हुए सुने, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुने। मुझे यकीन है कि आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस सत्संग है और गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए इस सत्संग को लाइक किया करें, सारे गुरु परिवार के साथ शेयर किया करें। आज मेरे मालिक मेरे गुरु जी का हुक्म है कि इस सत्संग को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि सारी संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सकें और उनको उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिल सकें। चलिए करते हैं शुरू। गुरु जी की कृपा से यह मेरा 36 शुक्राना सत्संग है और सत्संग आरंभ करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जब से मैं गुरु जी से मैं नवंबर 2023 से जुड़ी हूँ, ये मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। और जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, डेली जो है कोई ना कोई सत्संग होता है। गुरुजी की कृपा से कोई ना कोई सत्संग डेली होता है। और अब मैं आपको आरंभ करने से पहले, सत्संग आरंभ करने से पहले मैं शुक्राना करूँगी गुरुजी का, जो मुझे ये मौका दे रहे हैं शुक्राना सत्संग संगत को बताने का। शुक्राना करती हूँ ग्रुप एडमिन रिम्पी आंटी का, जो हमारे सत्संगों को अपलोड करने में पूरी तरह डिवोटेड होके अपने काम को, गुरुजी को, जो गुरुजी ने जो उन्हें सेवा दी हुई है, उस सेवा को वो बहुत अच्छे तरीके से निभा रही हैं और उनका पूरा डिवोशन होता है इन सत्संगों को अपलोड करने में। और शुक्राना करती हूँ उनके परिवार का, जो कि रिम्पी आंटी के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं ताकि वो सत्संगों को अपलोड कर सकें। और शुक्राना करती हूँ साथ संगत का, जो कि इस सत्संग को सुन रहे हैं। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग आरंभ करती हूँ। ये 5/1/25 की बात है। मैं अक्सर जो है कंपनी गार्डन में मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ। तो वहाँ पर मुझे 2 पेड़ों के नीचे, एक पेड़ के नीचे 2 पीकॉक्स थे और दूसरे पेड़ के नीचे दूसरे 2 पीकॉक्स थे, मतलब ऑल टुगेदर 4 पीकॉक्स थे। तो गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन जो हैं वो पीकॉक्स के रूप में करवाए। मतलब 4 पीकॉक्स मैंने देखे और 2 पीकॉक्स एक पेड़ के नीचे थे। तो मुझे गुरुजी के बहुत सुंदर दर्शन जो है मोर के रूप में हुए। शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। अब ये जो है सत्संग जो है ये 10/1/25 का है। मैं गुरुजी का एक वीडियो फ्लैश होता है
और वीडियो का जो टाइटल था वो था मैं ब्रह्मा ते विष्णु भीख माँग के आए तेरे घर। ये टाइटल था मैं ब्रह्मा ते विष्णु भीख माँग के आए तेरे घर। ये मैंने वीडियो फ्लैश हुआ था। और संगत जी आप लोग मतलब ये बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने जो है मैं उस दिन जो है शॉपिंग के लिए गई हुई थी और हमने कुछ जो है कार्डिगन्स कुछ खरीदने थे, कुछ गर्म कपड़े खरीदने थे। तो मैं हम लोग जो है चावला गारमेंट्स के बाहर थे। तो चावला गारमेंट्स के बाहर एक जो है फ़कीर वो बाहर ही घूम रहा था और उसने एक स्टिक पकड़ी हुई थी, वो बाहर ही घूम रहा था और उस फ़कीर ने मुझे कहा कि कुछ पैसे दे दो ताकि मैं खाना खा सकूँ। मुझे पैसे दे दो ताकि मैं खाना खा सकूँ। और मैंने उसे कुछ पैसे दिए और मैंने उसे कहा कि इससे खाना खा लेना। तो आप ये देखिए मुझे मतलब ये मैं मुझे वीडियो फ्लैश होता है और इस तरीके से मैं इस फ़कीर को चावला गारमेंट्स के बाहर स्टिक के साथ घूमते हुए पाती हूँ और मुझे वो कहता है कि मुझे थोड़े-से पैसे दे दो खाना खाने के लिए। तो आप देखो किस तरीके से हमें वीडियो फ्लैश होते हैं और वो प्रैक्टिकली वो चीज़ें होती भी हैं। तो आप देखो गुरुजी जो है हमें जो दर्शन देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो खाली मोर के रूप में या कबूतरों के रूप में या फ्रेग्रेंस के मतलब वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। गुरुजी के जो दर्शन हैं, हमें किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो जैसे गुरुजी ने एक जगह पे कहा हुआ है गुरुजी के एक वचनों में ये दिया हुआ है कि अगर आप किसी फ़कीर को अगर किसी भिखारी को अगर आप कुछ नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उसे हाथ जोड़ दो। क्योंकि पता नहीं उनके रूप में मतलब हमें जो दर्शन हो रहे हैं, वो किसके दर्शन हो रहे हैं उस रूप में। तो हमें अगर सपोज़ हम किसी फ़कीर को या किसी भिखारी को कुछ नहीं दे पाते हैं, तो उनके आगे हमें हाथ जोड़ देना चाहिए। तो पहले मुझे भी ये बात नहीं पता थी, लेकिन गुरुजी के वचनों को सुनकर मुझे ये पता लगा है कि हमें जो है, अगर सपोज़ हम किसी को नहीं कुछ दे पा रहे हैं, तो उन्हें हाथ जोड़ दें। किसी फ़कीर को या भिखारी को हम नहीं दे पाते हैं, तो उनको उनके आगे हाथ जोड़ दें। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, पल-पल शुकराना गुरुजी, लख-लख बार शुकराना गुरुजी, अनंतम बार शुकराना गुरुजी। अब ये सत्संग जो है ये 14/1 का है। 14/1 और 15/1 का ये लिंक्ड है दोनों, 14/1 और 15/1। अब ये देखिए 14/1 को मैं मेरा जो बाबा जी का कमरा है, जो मेरा मंदिर है, वहाँ पर मैंने एक सोफ़ा कम बेड डाला हुआ है, जहाँ पर मैं अक्सर जो है लेट जाया करती हूँ। मतलब सत्संग सुन के या कोई प्रवचन सुन के या कोई भजन या शबद कीर्तन सुन के उसके बाद मैं वहाँ लेट जाती हूँ। तो जब मैं 14/1 को वहाँ पर मैं लेट गई थोड़ी देर के लिए, तो मैं ड्रीम में क्या देखती हूँ कि एक रेड ड्रेस में, रेड कपड़ों में किसी ने आके मुझे जो है मेरे माथे पे मुझे किस किया, माथे पे किस किया और जिसने उन जो रेड कपड़ों में था उनके साथ जो है 2 और लोग थे, 2 और लोग थे जो उनको अकम्पनी कर रहे थे, जिनको मैंने नहीं पहचाना। मतलब एक तो जो है रेड ड्रेस में जो आया उसने मेरे माथे पे किस किया और उनको कंपनी करने वाले 2 और लोग थे जिसे मैंने नहीं पहचाना। तो मैंने जो है जब मेरी आँख उसी समय थोड़ी देर बाद मेरी आँख खुलती है, तो मैं गुरुजी से ये प्रश्न करती हूँ कि गुरुजी वो गुरुजी ये क्या था और ये कौन थे? मतलब जिसने मेरे माथे पे किस किया वो कौन था? और जो 2 पर्सन उनके साथ थे वो कौन थे? तो आप ये देखिए मतलब मुझे ड्रीम में इस तरीके से दर्शन हुए जिसको मैं नहीं समझ पाई कि ये क्या था? तो ये तो गुरुजी बताएँगे ये क्या था? और आप ये देखिए 14/1 को ये बात हुई और 15/1/25
वो एक वीडियो फ्लैश होता है, गुरुजी ने बोला सपने में ज़रूर दिखूँगा। उस वीडियो का जो टाइटल था, वो ये था, गुरुजी ने बोला सपने में ज़रूर दिखूँगा। और आप ये देखो, ये इस तरीके से 14/1/25 को मेरे साथ होता है। मतलब 15/1/25 को ये वीडियो फ्लैश हो रहा है और 14/1/25 को जो मैंने आपको बताया कि मेरे माथे पे किस किया और 2 और लोग जो है ना कंपनी कर रहे थे। तो ये गुरुजी जानते हैं कि वो कौन थे। मैं इस बात को नहीं जानती हूँ। तो इस तरीके से मेरा ये सत्संग जो है 14 और 15 को हुआ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, पल पल शुकराना गुरु जी, लख लख बार शुकराना गुरु जी, अनंतम बार शुकराना गुरु जी। अब ये जो सत्संग है, ये मुझे डेट नहीं पता इसकी। ये या तो 20/1/25 की बात है या 21 की है या 22 की। 20, 21 या 22, 1/25 की बात है। एक जो है मुझे वीडियो फ्लैश होता है और उस वीडियो का जो टाइटल है वो है, घर में रह रहा काला साया कष्ट देने वाला है। घर में रह रहा काला साया कष्ट देने वाला है। तो जब मैंने ये वीडियो फ्लैश हुआ मुझे, तो मेरे घर में एक लॉर्ड बुद्धा जी की मेरी एक मूर्ति है, जिसे मुझे किसी ने दिया था, गिफ्ट दिया था। और जब भी मैं उस मूर्ति को देखती थी तो पता नहीं मुझे कुछ जो है वाइब्रेशंस अच्छे नहीं आते थे। जबकि लॉर्ड बुद्धा से मैं लॉर्ड बुद्धा को पढ़ती रही हूँ और मैंने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी हैं। जो जैसे जो लॉर्ड बुद्धा जो है, जो जो उनका अष्टांगिक मार्ग है, वो भी मैंने वहीं से लिया है, वहीं से सीखा है, लॉर्ड बुद्धा का अष्टांगिक मार्ग। लेकिन जब मैं उस मूर्ति को देखती थी, तो मुझे पता नहीं क्यों जो है अच्छे वाइब्रेशन नहीं आते थे। क्योंकि जैसे गुरुजी ने अपने एक वचन में कहा हुआ है कि जब आप कोई मूर्ति ले आते हैं या आपको कोई मूर्ति देता है, मतलब कोई मूर्ति दे या आप ले आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मूर्ति जो है, जबकि गुरुजी तो हमें मूर्तियाँ रखने के लिए मना करते हैं। तो जब हम सपोज़ मुझे किसी ने गिफ्ट किया, वो मूर्ति गिफ्ट करी, तो हो सकता है जिस पेंटर ने या जिस मूर्तिकार ने उस मूर्ति को बनाया हो, उस समय उसके जो वाइब्रेशंस हैं वो अच्छे ना हों। तो मतलब जो हम लोग जो है कई चीज़ें जो ले आते हैं, तो उसमें जो जिसने उसको बनाया होता है, तो कई बारी ऐसा होता है कि उस पर्सन की जो वाइब्रेशंस होती है, जिसमें डली होती हैं, कई बारी उसमें वो वाइब्रेशंस होते हैं नेगेटिव होती हैं। वो पॉजिटिव ना होके नेगेटिव होती हैं। मतलब सबकी नेगेटिव नहीं होती हैं, पॉजिटिव भी होती है, लेकिन हो सकता है कि उस समय जो मूर्तिकार की जो मेंटल स्थिति है, उस समय नेगेटिव हो। तो जब भी मैं उस मूर्ति को देखती थी, मेरी नज़र उस मूर्ति पे पड़ती थी, तो मुझे जो है कुछ अच्छे वाइब्रेशन नहीं आते थे और वो काले रंग की थी। जबकि लॉर्ड बुद्धा की जो मूर्तियाँ हैं मेरे घर में 4 हैं, 1 नहीं है, 4 हैं। न एक व्हाइट में है, एक व्हाइट कलर में है, जो कि मैंने अपने ऊपर जो हमारा टेरेस गार्डन है वहाँ पर रखा हुआ है। एक हमारे घर के बाहर है, और सॉरी, ऑल टुगेदर जो है 5 मूर्तियाँ थी, एक जो काले रंग की मूर्ति को मिला के। तो एक जो है मूर्ति हमारे घर के बाहर है, बहुत सुंदर मूर्ति है, और एक हमारे टेरेस गार्डन में रखी हुई है। एक छोटी-सी है जो कि मेरे बाबा जी के कमरे में मंदिर में रखी हुई है, और एक मेरी लॉर्ड बुद्धा की जो मूर्ति है वो बाबा जी के कमरे के बाहर रखी हुई है। लेकिन जब मैं इस मूर्ति को, जो ब्लैक वाली मूर्ति को देखती थी, तो मुझे कुछ अच्छे वाइब्रेशन नहीं आते थे। तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे गुरुजी जो है इसी चीज़ के लिए इशारा कर रहे हैं। तो मैंने जो है उस दिन उस मूर्ति को, मेरे घर के सामने एक नदी है, वहाँ पर जल प्रवाह कर दिया।
और मैं आप लोगों को इससे लिंक जो है एक और कुछ बताना चाहूँगी। हमारे जो है एक ग्रुप एडमिन है जो गुरुजी का ग्रुप है, उनके ग्रुप एडमिन जो हैं वो रजनी आंटी हैं। उनकी जब बेटी की शादी का जो फंक्शन था, उसमें उन्होंने पूरी काफ़ी सारी संगत को बुलाया था। तो उन्होंने एक जो है एक अनाउंसमेंट की थी कि मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया है कि जो तेरे घर में जो एक गिफ्टेड बुद्धा की जो मूर्ति है, उसे जल प्रवाह कर दे। मतलब उसे जो है, उसे घर से निकाल दे, जलपा उसे घर से निकाल दे। और उन्होंने ये कहा कि मैं कुछ ही दिनों में उस मूर्ति को जो है घर से निकाल दूँगी और उसे जल प्रवाह कर दूँगी। तो तब से जब से मैंने रजनी आंटी का ये सत्संग सुना कि मैं उस मूर्ति को जो है अपने घर से निकाल दूँगी, क्योंकि गुरुजी का हुक्म हुआ, तो मेरे माइंड में थी। और मैं जब भी इस मूर्ति को देखती थी, तो मुझे अच्छे वाइब्रेशन नहीं आते थे। तो रजनी आंटी की बात को सुनकर, और जब मैंने गुरुजी का ये मैसेज रिसीव किया कि घर में रह रहा काला साया कष्ट देने वाला है, तो मैंने 20 को या 21 को या 22, एक 25 को मैंने उस मूर्ति का वो जल प्रवाह कर दिया। जबकि मैंने आपको बताया है कि 4 और मूर्तियां मेरे घर में ऑलरेडी बुद्धा जी की, लॉर्ड बुद्धा की हैं, जो कि अच्छी वाइब्रेशन दे रही हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि जब हम किसी चीज़ को घर पर लेके आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ जो है हमारे लिए अच्छी हो। कई बारी जो चीज़ बनाई गई होती है, उस पर्सन की जो है नेगेटिव वाइब्रेशन उस चीज़ में, जब वो बनाता है तो उस चीज़ में आ जाती हैं। तो अगर हमें लगे कि ये चीज़ जो है हमारे लिए सही नहीं है, ये चीज़ हमें जो है अच्छे वाइब्रेशन नहीं दे रही है, तो हमें जो है उसे घर से निकाल देना चाहिए। तो ये गुरुजी का इशारा पाकर और रजनी आंटी का इशारा पाकर, जो कि उन्हें गुरुजी ने दिया, तो मैंने उस मूर्ति को, जो कि काले रंग की थी, लॉर्ड बुद्धा की जो कि काले रंग की थी, मैंने जल प्रवाह कर दिया। तो अगर गुरुजी मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे माफ़ी देना। संगत जी, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे माफ़ी देना। लेकिन जितनी मेरी समझ ने काम किया, जितना जैसे मैं गुरुजी के इशारे को समझ पाई, रजनी आंटी के इशारे को समझ पाई, तो मैंने ये काम कर दिया। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, पल-पल शुकराना गुरुजी, लख-लख वार शुकराना गुरुजी, अनंतम बार शुकराना गुरुजी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें जो है हम जो है गुरुजी के इशारों को समझने की कोशिश करते हैं, और गुरुजी से मैं ये प्रार्थना करूँगी कि हमारी इतनी समझ को बढ़ाएँ ताकि हम गुरुजी के इशारों को समझ पाएँ। तो जैसे मैंने गुरुजी की इशारे को समझा, वैसे मैंने ये काम कर दिया। अब मैं अपना ये शुकराना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ, और नए सत्संग के लिए पूरी तरह से तैयारी करके फिर आप लोगों के सामने मैं अपने सत्संग को रखूंगी। अंत में गुरुजी का मंत्र जाप: ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी, वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी।